हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 11th और 12th के बच्चों के लिए परिणाम बैच लेकर आऊंगा, तो मैं आपके लिए परिणाम बैच ले आया हूं। और इस परिणाम बैच में मैं 12th क्लास के बच्चों को हिस्ट्री और पोल मैं कराऊंगा, है ना। और डेली आपके लिए MWF में पॉलिटिकल की और TTS में आपके लिए हिस्ट्री की वीडियो आएगी। और जितने भी चैप्टर हैं आपके वो सारे मैं देखो, एक होता है कि वन शॉट में चैप्टर को करना, बट वन शॉट में आपको पता है क्या होता है कि टीचर तो करा के चले जाएंगे यूट्यूब वगैरह पर, भाई बच्चे को भी तो समझ आना चाहिए। वन शॉट भी कर लेंगे, एग्जाम का टाइम आएगा मैं आपको वन शॉट में रिवीजन करा दूंगा, भाई मैं तो आपको खड़े खड़े पूरी बुक पढ़ा दूंगा, बात समझ गए। बट वो फायदा नहीं है ना, फिर आपके टच नहीं हो पाएगी वो चीज और आप समझ नहीं पाओगे। वो तो फिर वही वाली बात होगी, एक बार में सारा खाना खाना चाह रहे हो ना। तो तसल्ली से अभी हमारे पास पूरा 1 साल है और एग्जाम तक, बात समझ गए, जो आपका मार्च में अप्रैल तक एग्जाम चलेगा आपका, वहां तक मैं आपके साथ जुड़ूंगा और डेली आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लाऊंगा। जैसे आपका जो पॉलिटिकल साइंस है ना, उसके जो पहला चैप्टर है उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अब अगर आप अपने चैप्टर को देखोगे, पहले चैप्टर को, दो ध्रुवीयता का अंत, है ना, उसमें कुछ टॉपिक है जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध। हालांकि मैं आपको बताऊं ध्यान से, तो जो ये शुरू के जो टॉपिक है, बात समझ गए, ये वाले टॉपिक ये एक्चुअली में फर्स्ट चैप्टर के हैं। किसके हैं ये? फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक है ये। बट फिर भी भैया देखो, CBSE जो है ना, उसने तो गांजा पी रखा है ना। CBSE को फर्क पड़ता नहीं, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपको समझ आए चाहे ना आए, उसको जो सिलेबस में हटाना है वो हटा देती है, जो जोड़ना है वो जोड़ देती है, उसकी अलग ही राम कथा है ना। अब मैं कहता हूं कि जो बच्चा सबसे पहले दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ रहा है ना, उसे अगर ये पता ही नहीं होगा कि दो ध्रुवीयता बनी कैसे, दो ध्रुवीयता थी क्या, दो ध्रुवीयता जो है उसे क्या, उसे क्यों कहा जाता है दो ध्रुवीयता, नहीं समझे, तो बेचारा कितना भी उसका अंत कर दे, लेकिन जब तक शुरुआत ही नहीं पता होगी, अंत कहां से करेगा उसका। नहीं समझ आई मेरी बात? तो जस्ट वैसे ही अगर आपको पता करना है कि दो ध्रुवीयता बनी कैसे, यानी कि दो ध्रुवीयता मतलब विश्व दो भागों में बट गया, एक अमेरिका के पक्ष में और एक सोवियत संघ के पक्ष में, तो ये दो ध्रुवीयता बनी कैसे होगी? ये दो ध्रुवीयता बनी थी जब अमेरिका और सोवियत संघ में एक युद्ध शुरू हो गया, जिसको बाद में जाकर बोला गया शीत युद्ध। शुरू में तो वो विश्व युद्ध कहला रहा होगा, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब उसका नाम पड़ा शीत युद्ध, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा दो ध्रुवीयता का अंत। यानी कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। लेकिन जब तक आप सोवियत संघ के बारे में नहीं समझोगे, जब तक आप शीत युद्ध के बारे में नहीं समझोगे, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। और अगर आपको सोवियत संघ का विघटन पढ़ना है तो आपको शीत युद्ध समझना पड़ेगा, और अगर आपको शीत युद्ध समझना है तो आपको प्रथम विश्व युद्ध समझना पड़ेगा, और अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को समझना है तो आपको प्रथम विश्व युद्ध समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा है द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है शीत युद्ध, और शीत युद्ध से जुड़ा है गुटनिरपेक्षता, और इन सारी कहानियों जुड़ा हुआ ये चैप्टर। इसीलिए मैंने कहा ना, आपको स्कूल में हो सकता है ये चीजें ना पढ़ाई जाई हो, नहीं समझे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई भी बंदा अगर बिना शीत युद्ध पढ़ाए दो ध्रुवीयता समझा देगा तो भैया या तो वो टीचर ही नहीं है, या फिर वो बस लीपापोती कर रहा है। नहीं, क्योंकि एक्चुअली में तो आपका चैप्टर शुरू होता है यहां से, रूस की क्रांति से। बट मैंने कहा ना, यहां पर आने के लिए पहले आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं ये जो टॉपिक है, जो मैं आपका पहले बेस बनाऊंगा, आपको एग्जाम तक मैं इतना पक्का कर दूंगा ना कि भाई हिस्ट्री पोल में आपका अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, है ना। और ये नहीं एक दिन के अंदर बहुत सारी वीडियो, 20-25 मिनट की, 15 मिनट, कभी 20 मिनट भी हो सकते हैं, कभी 30 मिनट भी हो सकते हैं, कभी 10 मिनट की वीडियो भी हो सकती है। मतलब कोशिश ये होगी एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक कवर कर दूं, और ये टॉपिक है आपके चैप्टर के, जिसके ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, उसको इस चैप्टर में मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, विश्व युद्ध क्यों होते हैं, विश्व युद्ध कैसे कहलाते हैं, बात समझ गए। युद्ध और विश्व युद्ध में क्या फर्क होता है मैं यहां समझा दूंगा आपको। फिर सेकंड में हम समझेंगे द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कैसे हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही कैसे शीत युद्ध शुरू हो गया। फिर हम समझेंगे गुटनिरपेक्षता, बात समझ गए। शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध में दोनों देश कैसे भिड़ रहे थे, यही दो ध्रुवीयता थी एक्चुअली में। शीत युद्ध क्या है, यही दो ध्रुवीयता है, जब विश्व में दो महाशक्तियां आ गई, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ, समझ गए। और उसके बाद फिर हम गुटनिरपेक्षता समझेंगे, गुटनिरपेक्षता क्या था, इसे क्यों बनाया गया, बात समझ गए। और फिर रूस की क्रांति की, रूस कैसे बना, रूस की क्रांति क्या थी, बोल्शेविक क्रांति। सोवियत प्रणाली क्या थी, समाजवाद जिसे आप बोलते हो, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में 1985 में राष्ट्रपति बनेंगे, वो क्या सुधार करते हैं, सोवियत संघ का विघटन क्या हुआ, क्या कारण थे वो विघटन के, है ना, क्या हुआ, सोवियत संघ ने क्या गलतियां करी, उसने अपनी अंदरूनी गड़बड़ियों पे ध्यान दिया या नहीं दिया, है ना, उसने सारा पैसा कहां लगा दिया। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम हुए, शॉक थेरेपी वगैरह समझेंगे, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, फिर सोवियत संघ और भारत के संबंध, और वर्तमान में रूस के संबंध। ये सारी चीजों को जब पढ़ लोगे आप, तब जाकर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर हैं
और इसके बाद आप पाओगे चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे वो 6 नंबर का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन बना लेगा ना, बात समझ गए, वो इन्हीं टॉपिक से ही बनाएगा, इसके अलावा कोई टॉपिक टच ही नहीं करेगा वो। बाकी मैंने कहा ना सब चीजें इससे कवर हो जाएंगी। तो टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आएंगी, है ना, डेली एक वीडियो, एक दिन पॉल की, एक दिन हिस्ट्री की, ठीक है। तो अब ज्यादा बातचीत तो खैर डेली करते रहेंगे अब, है ना। अब तो आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ जुड़ा हूं डेली, बस संडे को छुट्टी होई करेगी, बाकी हफ्ते में 6 दिन वीडियो आएगी, ठीक है। तो पहला टॉपिक उठाते हैं और पहले टॉपिक से चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं, बहुत इत्मीनान से। आज समझ गए, क्लियर। बाकी मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाली वीडियो में मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, है ना, ठीक है। तो चलिएगा, टॉपिक है हमारा प्रथम विश्व युद्ध। और ध्यान रखना, कहीं आप लोग सोचो भैया 2 ध्रुवीयता का अंतर, सीधा मुझे तो 2 ध्रुवीयता पढ़ाओ, सोवियत संघ का विघटन करो सीधा, नहीं भाई। मेरे जो पढ़ाने का तरीका है ना वो बहुत अलग है। मैं बिल्कुल बैकग्राउंड से लेकर आता हूं और कहानी को क्लियर करते हुए खत्म करता हूं, समझ गए। ये नहीं है टू द पॉइंट बात करनी, नहीं भाई, पहले इंट्रो, मुखड़ा, समापन, बात खत्म, ठीक। बिल्कुल बैकग्राउंड समझेंगे चीजों को बहुत इत्मीनान से। 1 साल है हमारे पास, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बात समझ रहे हो, है ना। आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और जो मैं पॉइंट्स लिखा हूं उन पॉइंट्स को लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। और इससे आपकी नॉलेज बहुत गेन हो जाएगी। चलते हैं ध्यान से अब, ठीक है। देखो, टॉपिक है हमारा प्रथम विश्व युद्ध। पहला टॉपिक डालते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है पहले टॉपिक का नाम? प्रथम विश्व युद्ध। अभी हम समझते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध था ये क्या था। ओ माय गॉड, ओके, मैं तसल्ली से पढ़ेंगे सारे, ठीक है। देखो, टॉपिक समझते हैं हम पहले, प्रथम विश्व युद्ध। अच्छा, इसे प्रथम विश्व युद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया दुनिया में इससे पहले इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ था। अब यहां पर एक वर्ड और आ जाता है कि भैया युद्ध तो पहले बहुत सारे हुए, लेकिन इसी को प्रथम विश्व युद्ध क्यों बोला गया? क्या इससे पहले कभी युद्ध नहीं होते थे? तो अब यहां पर आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो है ये शुरू हुआ था 1914 में और ये खत्म हुआ था 1918 में। कब खत्म हुआ था? 1918 में, क्लियर है। सबसे पहली बात कि विश्व युद्ध होता क्या है? क्या बोला मैंने आपसे? विश्व युद्ध क्या होता है? देखो, एक ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया के अधिकांश देश क्या हो? इन्वॉल्व हो। एक ऐसा विश्व युद्ध जिसके अंदर दुनिया के अधिकांश देश इन्वॉल्व हो, और वो देश क्या होने चाहिए? शक्तिशाली। ये नहीं तुच्छ मुच्छ देश भिड़ रहे हैं आपस में, है ना। तो दुनिया के शक्तिशाली देश जब आपस में भिड़ जाए और उनका एक ग्रुप बन जाए, क्या बन जाए? ग्रुप। मतलब उस शक्तिशाली देश के दोस्त एक तरफ और दूसरे शक्तिशाली देश के दोस्त एक तरफ। तो अब दुनिया क्या हो रही है? इसमें 2 भागों में बट रही है और इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो जाए तो उसी को बोलते हैं विश्व युद्ध। या फिर उस युद्ध की वजह से, या जो भी लड़ रहा है उस युद्ध को, उससे पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़े, उसको भी क्या बोलेंगे? विश्व युद्ध। या फिर उस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिक्कत आ जाए, उसको भी हम क्या बोलेंगे? विश्व युद्ध। तो बेसिकली विश्व युद्ध कहने का मतलब होता है जिसमें या तो विश्व के बहुत ताकतवर देश लड़ रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है, या फिर उससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, या पूरी दुनिया को फर्क पड़ रहा है, या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो ऐसे युद्ध को हम विश्व युद्ध कहते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर कितने देश लड़े थे? इसके अंदर मतलब इस देश के अंदर 37 देश भिड़ गए थे। कितने देश भिड़ गए थे? 37 देश भिड़ गए थे इसमें, समझ गए। और ये 37 देश कोई नॉर्मल नहीं थे, ये उस टाइम पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश थे। और इन 37 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया डायरेक्ट, बाकी तो इनडायरेक्ट थे। जैसे भारत था, भारत इस विश्व युद्ध में क्या था? इनडायरेक्ट था। बात समझ गए? कैसे था भाई इनडायरेक्ट? क्योंकि भारत इस टाइम पर गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। तो भारत की जो सेना थी वो इस विश्व युद्ध में गई थी, किसकी तरफ से लड़ने के लिए गई थी? ब्रिटेन की तरफ से। तो भारत भी इसका हिस्सा था, तभी तो अंग्रेजों ने इस विश्व युद्ध को जीतने के बाद इंडिया गेट बनाया था उन शहीदों की याद में। आप समझ आया आपको? क्लियर है। तो जो दुनिया के अधिकांश देश, शक्तिशाली देश, या फिर पूरी दुनिया पर क्या पड़े? इसका प्रभाव पड़े। पूरी दुनिया पर क्या पड़े? इसका प्रभाव पड़े, या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या हो जाए? इससे प्रभावित हो जाए। क्या हो जाए? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाए। ऐसे युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व युद्ध। और जब 2 देश भिड़ते हैं तो उसे बोलते हैं युद्ध। जैसे भारत और पाकिस्तान लड़ाई हो गई तो इसे बोलेंगे युद्ध। लेकिन मान लो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका आ जाए और भारत की तरफ से कौन आ जाए? सोवियत संघ। अब तो है नहीं, रशिया आ जाए, ठीक है। फिर अमेरिका अपना अलायंस बुला ले, नाटो, और यहां से फिर जो रूस है वो अपने दोस्तों को बुला ले, CIS को, आ जाओ भाई तुम भी सारे। उधर से चाइना वाइना भी कूद जाए, नहीं समझे? क्लियर। उधर यूरोप 2 भागों में बढ़ जाए, आधे यूरोप के देश अमेरिका की तरफ से, आधे भारत की तरफ से आ जाए। तो अब ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध था, आज समझ गए, ये धीरे धीरे क्या बन रहा है? विश्व युद्ध बन रहा है। तो हम इसको अब क्या बोलेंगे? विश्व युद्ध बोलेंगे। समझ आया? क्लियर है। तो विश्व युद्ध का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया के अधिकांश देश भिड़ जाए या दुनिया को प्रभाव
करे वो युद्ध, या फिर उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या हो प्रभावित हो, उसको बोलते हैं विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में और खत्म हुआ 1918 में। अभी समझना यह है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू क्यों हुआ। ठीक है, देखो एक्चुअली में उस टाइम पर ना जो यूरोप था, है ना, यूरोप में बहुत दिक्कतें चल रही थी, क्योंकि यूरोप के जो देश थे वो आपस में ना उस टाइम पर कंपटीशन करते रहते थे। ना समझ गए, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, है ना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, अमेरिका, ये सब ना एक इनमें होड़ थी। होड़ किस चीज की थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा कब्जा कौन करेगा, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार किसके बिकेंगे, तुम्हारी सेना ताकतवर या हमारी सेना ताकतवर। ठीक है, या फिर इनमें लड़ाई थी कि धर्म कौन फैलाएगा अपना ज्यादा, वर्चस्व किसका होगा, दुनिया में ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, मतलब ये समझ रहे हो, अपनी उपनिवेश कौन बसाएगा। इन चीजों को लेकर ना यूरोप में कंपटीशन था, और ये लोग पूरी दुनिया में अपना एक्सटेंड कर रहे थे व्यापार को, अपने हथियारों को बेच रहे थे, अपनी विचारधारा को फैला रहे थे, अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, और इसीलिए ये लोग ना आपस में कंपटीशन करते रहते थे। यूरोप में ये बहुत चलता था, आज भी वही ये होता है, समझ गए, क्लियर। और इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के अंदर एक जगह एक था, वो हंगरी, क्या था, हंगरी, बात समझ गए। हंगरी जो था, इस हंगरी का एक राजकुमार था जिसका नाम था फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दी गई थी, और हंगरी का जो दोस्त था वो जर्मनी था, बात समझ गए। इसका बदला लेने के लिए इसके साथ जर्मनी आ गया, कौन आ गया, जर्मनी। और फिर जर्मनी जो था, बात समझ गए, इसने हंगरी के राजकुमार फर्डिनेंड की जो हत्या हुई उसका बदला लेने के लिए, और जर्मनी उस टाइम पर अपने आप को ताकतवर देश यानी कि सुपर पावर बनाना चाहता था। जर्मनी चाहता था कि मेरा यूरोप में दबदबा हो, मेरी पूरी दुनिया में एक धाप हो, मतलब एक वर्चस्व हो मेरा। ठीक है, और जर्मनी जो था उसने क्या किया, उसने उठा और जर्मनी ने जाकर भर दिया किसको, फ्रांस को। जर्मनी ने जाकर किसको भर दिया, फ्रांस को। जर्मनी का ले बेटे फ्रांस, मेरे को लगता है तू मेरा दुश्मन है, और जर्मनी ने उठकर किसको मार दिया, फ्रांस को। फिर जर्मनी ने उठकर किसको मार दिया, ब्रिटेन को। किसको मार दिया, ब्रिटेन को। फिर उसके बाद जर्मनी ने जो है जाकर भर दिया रूस को। किसको भर दिया, रूस को, क्योंकि जर्मनी क्या कहता कि भैया तुम मेरे को लगते हो ताकतवर, और तुमको भरूंगा मैं, और तुमको मारकर मैं बनूंगा सुपर पावर। तो जर्मनी ने किसको भर दिया, ब्रिटेन को, फ्रांस को और रूस को। फिर जब ये सारे इकट्ठे हो गए तो जर्मनी का साथ देने के लिए कौन आ गया, इटली आ गया। कौन आ गया, इटली। यहां पर फिर इनका साथ देने के लिए ओटोमन साम्राज्य आ गया। कौन आ गया, ओटोमन साम्राज्य। अब हंगरी, जर्मनी, इटली, ओटोमन ये एक तरफ हो गए, और उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बात समझ गए, ये एक तरफ हो गए, और फाइनली जर्मनी जो था वो इनके ऊपर बहुत आगे बढ़ रहा था, समझ गए, क्लियर। और जर्मनी इनको भरे जा रहा, भरे जा रहा, मारे जा रहा। फिर इन तीनों की हेल्प जो है वो एक देश करेगा, और वो है अमेरिका। अब इन तीनों को चाहिए थे अच्छे हथियार, इन तीनों को हथियार सप्लाई कर देगा कौन, अमेरिका, कि लो मेरे से हथियार और तुम मारो किसको, जर्मनी को, समझ गए। अब यहां से क्या हुआ, जर्मनी और उसके जो दबदबे वाले देश थे वो सारे, हंगरी, जर्मनी, इटली, ओटोमन, ये सब एक तरफ हो गए, और इधर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये सारे एक साथ हो गए, और इनके ग्रुप को बोला गया धुरी राष्ट्र। इनको क्या बोला गया, धुरी राष्ट्र। और इनके ग्रुप को बोला गया मित्र राष्ट्र। क्या बोला गया, मित्र राष्ट्र। और इन मित्र राष्ट्रों में शुरुआत में कमजोर थे, पिट रहे थे ये, लेकिन इनको हथियार कौन दे रहा था, अमेरिका। अब भैया जर्मनी को ये बात समझ में आ गई कि भैया ये जो अभी तक यहां टिके पड़े हैं, ये टिके पड़े हैं एक देश की वजह से, और वो देश है अमेरिका जो इनको हथियार सप्लाई कर रहा है। अब फिर इनका साथ देने के लिए एक देश और आ गया, और वो था जापान। जापान ने कहा भैया मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जापान उस टाइम पर भी ताकतवर देश था, यहाँ जापान कूद गया। अब जापान इनके साथ आ गया। अब वो देश एक तरफ, ये देश एक तरफ, पूरी दुनिया में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। ठीक, अब जर्मनी को समझ में आया कि भैया इनको हथियार दे कौन रहा है ससुराल इतने खतरनाक वाले, वो दे रहा था अमेरिका। जर्मनी ने कहा ठीक है अमेरिका को मारो। अब जर्मनी ने क्या करा, अमेरिका का एक जहाज था लूसीटानिया करके, है ना, उस जहाज को डुबा दिया, वो अमेरिका का था। उस जहाज में अमेरिका के नागरिक थे, वो मारे गए। अमेरिका ने कहा भाई मैं तो हथियार दे जाता, मैं तो भीड़ थोड़ी जाता, मेरे को पैसा दे दे, तेरे को भी हथियार दे दूंगा मैं तो ने कहा ना, तू इनको हथियार क्यों दे रहा था, तेरे हथियारों की वजह से ये मेरे ऊपर हावी हो रहे थे। और जर्मनी ने जब जैसे ही अमेरिका के जहाज लूसीटानिया पर हमला किया, 1917 में हमला किया था, बात समझ गए। उसके बाद डायरेक्टली इस वॉर में कौन कूद गया, फिर अब अमेरिका। अमेरिका ने कहा ले बेटा अब तो मैं खुद ही आऊंगा, और फिर इस वॉर में कौन आ गया, अमेरिका। अब जैसे ही इस वॉर में अमेरिका आया, अमेरिका ने अब खुल के समर्थन कर दिया, और अमेरिका ने अपनी सेना उतार दी। अब यहां पर ये देश एक तरफ हो गए, और ये देश एक तरफ। और जर्मनी जो था उसको दिक्कत आई, क्यों, क्योंकि जो रूस था, बात समझ गए, है ना, अब वो रूस जो है वो यहां से आक्रमण करने लग गया, क्योंकि देखो यहां से रूस आगे बढ़ गया,
यहां से फ्रांस आगे बढ़ गया और यहां से किसने मारना शुरू कर दिया? ब्रिटेन ने। समझ गए? और फिर उसके बाद जो इटली था, जो किसको सपोर्ट कर रहा था? इटली जर्मनी को, है ना। उस इटली को इन लोगों ने अपने झांसे में ले लिया। इटली को बोला, सुन भाई इटली, तू इस वॉर में जर्मनी का साथ छोड़ दे, हमारे साथ आ जा, और हम इस वॉर को खत्म होते ही तेरे को काफी बड़ी जमीन देंगे, जीत के तेरे को ओटोमन वाला, हंगरी वाला एरिया तेरे को दे देंगे। इटली का पक्का, मां की कसम खाओ। इटली का, यार बात तो सही लग रही है, ये मेरे को लगता भी है जीतेंगे, है ना। ए हट, जर्मनी फर्मनी का हाथ कौन देगा? इटली ने किसका साथ दे दिया? इनका साथ दे दिया। इटली वॉर से एग्जिट हो गया। इटली गया, फिर वहां बचा जर्मनी, और हंगरी जो था और ओटोमन जो था वो नीचे से पिटते हुए आ गए। और उसके बाद यहां से अपनी जो है नेवी ला दी। किसने? यहां से नेवी लगा दी अमेरिका ने, यहां से ब्रिटेन ने लगा दी, यहां फ्रांस घुस गया इधर से, और यहां से हंगरी आ गया। अब बेचारा बीच में कौन फंस गया? जर्मनी। जर्मनी का ले भाई तेरे पिक्चर हो गई अब। ओ माय गॉड, जर्मनी बड़ा बुरा फंस गया, क्योंकि जर्मनी ने कितनी तरफ से लड़ाई ली? 3 तरफ से। यहां से ब्रिटेन की सेना घुसेगी, यहां से फ्रांस की सेना घुसेगी, यहां से रशिया, नीचे हंगरी, ओटोमन, इटली था बचाने वाला। इटली ने क्या कर दिया? एग्जिट कर दिया। क्यों? झांसे में आकर, क्योंकि इटली को लगा अगर मैं जर्मनी का साथ दूंगा क्या मिलेगा? पिटाई और मिल सकती है। अगर इटली ने कहा कि अगर मैं इनका साथ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? जमीन मिल जाएगी। लोग वादा कर रहे हैं। अब जर्मनी जो था बीच में फंस गया, इसके दोस्त गद्दारी कर गए। अब जर्मनी जो था इसके ऊपर फ्रांस गया, इधर से ब्रिटेन घुसा, यहां से रशिया की सेना घुस गई जर्मनी में, और हालत बुरी हो गई। और अमेरिका ने दबा के हथियार सप्लाई करे, और अमेरिका ने अपनी नेवी उतार दी, एयरफोर्स उतार दिया, और अपनी सेना भेज दी। और बीच में कौन फंस गया? अब जर्मनी। जर्मनी अपने घर में जो भाग भाग के पिटा, जो भाग भाग के पिटा, क्योंकि जर्मनी ने, होता है ना, वो बोलते हैं ना कि मतलब लड़ाई भी तो बहुत तगड़ी ले ली। मतलब एक साथ ब्रिटेन को ही मार रहा है, फ्रांस को ही मार रहा है, रूस को भी हमला कर दिया। किसने? जर्मनी ने, एक ही साथ, है ना। उसके बाद जर्मनी की जो पिटाई लगना शुरू हुई रूस के बाद, जब अमेरिका इस वॉर में कूद गया, और अमेरिका से भी लगे हाथ किसने ले ली? जर्मनी ने। तब तो भैया इसके बाद जर्मनी की जिंदगी बुरी हो गई। और फाइनली 1918 आते 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 ये कंफर्म हो गया कि हंगरी अब नहीं बचा, इटली तो समर्पण कर चुका था, ओटोमन पिट चुका था, और जर्मनी जो था वो कमजोर पड़ गया, और ये सारे चिपट गए किसके? जर्मनी के। और जैसे ये सारे जर्मनी के चिपटे, जर्मनी को समझ आ गया अब अपना बचना मुश्किल है, और जर्मनी को इन्होंने पकड़ लिया। जर्मनी का जो हेड था उसको उन्होंने ट्रेन से भागते पकड़ लिया। उसे समझ में आ गया था कि भाई अपनी पिटाई पक्की है और मरने से बेहतर है भागो यहां से। तो वो ट्रेन से भाग रहा था, उसको ट्रेन से पकड़ कर लेकर गए कहां? फ्रांस। और उसके राजा को, जर्मनी के हेड को फ्रांस पकड़ कर लेकर गए, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर एक महल है, उसको बोलते हैं वारसाय का महल। क्या बोलते हैं उसको? वारसाय का महल। बात समझ गए? इस वारसाय के महल में जर्मनी को बिठाकर, जर्मनी का जो हेड था उसके हेड को बिठाकर फ्रांस ने एक संधि करी, जिसको बोलते हैं वारसाय की संधि। क्या बोलते हैं इसको? वारसाय की संधि। कब हुई ये संधि? 1919 में। कब हुई ये संधि? 1919 में। और इस संधि को साइन कराकर बोला, बोल पापा। बोला पापा। समझ आया? क्लियर? भाई एक बार में एक बंदे को मारता ना, सबसे पंगा ले रहा है जर्मनी। आप ध्यान रखना, यही वही जर्मनी है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर करेगा। 2 बार पिटेगा ये। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो कितना बुरा हाल हो रहा है अभी इसका। ठीक है, अब ये जर्मनी जो है इसको पकड़ लिया जर्मनी को, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ले जाकर वारसाय के महल में संधि करवाई। इसको बोलते हैं वारसाय की संधि। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही वारसाय की संधि होगी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? 14 में। खत्म कब हुआ? 18 में। किस संधि से खत्म हुआ? वारसाय की संधि से। वारसाय की संधि कहां की गई? वारसाय नामक महल में, जो पेरिस में था, फ्रांस की राजधानी में। ठीक है, और ये संधि जर्मनी से की गई, और जर्मनी को बोला गया कि सुन भाई जर्मनी, अब जो है तेरे पास 1 लाख से ज्यादा की क्या नहीं होनी चाहिए? सेना नहीं होनी चाहिए। तू ज्यादा फैलता है, अरे तेरे ज्यादा सींग उगरी है। तो जर्मनी को बोला गया तेरे पास 1 लाख से ज्यादा की क्या नहीं होगी? सेना। जर्मनी अपने पास नेवी नहीं रखेगा। क्या नहीं रखेगा? नेवी नहीं रखेगा। जर्मनी के पास एयरफोर्स जो है वो नहीं होगी। आज समझ गए? नेवी नहीं रखेगा, एयरफोर्स नहीं रखेगा, 1 लाख से ज्यादा की सेना नहीं होगी, और जर्मनी जो है इस युद्ध की भरपाई करेगा। इस युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है, इस युद्ध का नुकसान कौन भरेगा? जर्मनी। समझ गए? और जर्मनी के जो कोयला है, जर्मनी के जो क्या है कोयले वाले संसाधन, उन सारे कोयलों पर किसका कब्जा हो जाएगा? फ्रांस का। और फ्रांस उन कोयलों को 15 साल के लिए लीज पे ले लेगा। मतलब जर्मनी का भाई पिटा हुआ था, पकड़ लिया इसको, ने कहा जी पापा जी ऐसे ही होगा जो आप बोलो। और जर्मनी के साथ वारसाई की संधि हुई। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि वारसाई की संधि से क्या समाप्त हुआ, आप बोलना वारसाई की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, जैसे ही ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा, इसी वारसाई की संधि से शुरू हो जाएगा कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध।
तो अगर मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा वहां पर कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो किस संधि शुरू होगा, आप बोलना भैया वो वारसाई की संधि शुरू होगा, क्योंकि अब जर्मनी जो है जिसके साथ ये वारसाई की संधि हुई है, बात समझ गए, उससे जर्मनी का पूरा एकदम बंटाधार हो जाएगा, जर्मनी का शोषण हो जाएगा और जर्मनी गुलाम हो जाएगा। लेकिन फिर जर्मनी में एक बंदा है जो जर्मनी को टेक ओवर करेगा, और वो जर्मनी के अंदर वो जो बंदा है वो भी इस टाइम पर जर्मनी की सेना में था प्रथम विश्व युद्ध में, और वो सेना में से निकलकर जर्मनी का हेड बनेगा, चांसलर बनेगा, दैट कॉल्ड एडोल्फ हिटलर। उसकी कहानी को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्लियर हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, मैं फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवाइज कराऊंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। देखो, पर विश्व युद्ध उसे बोलते हैं जिसमें पूरी दुनिया को नुकसान हो, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो, या पूरी दुनिया के ताकतवर देश, बहुत सारे देश एक साथ भिड़ जाए, उसको बोलते हैं विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में और खत्म हुआ 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है जो हंगरी था उसके ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करके, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो सेम ही थे, उनकी हत्या कर देते हैं फर्डिनेंड की, और उसके दोस्ती के तौर पर जर्मनी जो है वो भिड़ंत ले लेता है, ठीक है, और जर्मनी मारता है फ्रांस को, ब्रिटेन को, रूस को, और इन तीनों की जो है बात समझ गए गुट बन जाता है, ये कहलाते हैं मित्र राष्ट्र, और ये सारे एक तरफ आ जाते हैं, कहलाते हैं दूरी राष्ट्र। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में हंगरी, जर्मनी, इटली, ओटोमन ये एक तरफ, और नीचे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका एक तरफ, इनके 2 ग्रुप बन गए थे, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। इसमें लीडर कौन था? जर्मनी। इनमें लीडर कौन था? अमेरिका, क्योंकि इनको अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा था। जर्मनी को पता लगता है कि इन सबको हथियार सप्लाई कौन कर रहा है? अमेरिका। तो जर्मनी किसको मार देगा? अमेरिका को। फिर अमेरिका इस वॉर में डायरेक्ट आ जाएगा, और जैसे अमेरिका आएगा हैवी हो जाएंगे इनके ऊपर। इटली को ये लोग अपने टच में ले लेंगे, झांसा देकर इटली समर्पण कर देगा, ओटोमन हंगरी पिट जाएंगे, जर्मनी लड़ता रहेगा। फाइनली ये तीनों एक तरफ, तीनों जो है ये तीनों जर्मनी को घेर लेंगे 3 तरफ से, और जर्मनी की पिटाई लग जाएगी, उसका राजा भाग रहा होगा, उसको पकड़कर ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में वारसाई महल में संधि करेंगे, उसको बोलेंगे वारसाई की संधि। वारसाई की संधि किसके साथ हुई? जर्मनी के साथ हुई। जर्मनी के साथ जो वारसाई की संधि हुई उसमें क्या बोला गया कि जर्मनी के पास अब 1 लाख ज्यादा की सेना नहीं होगी, जर्मनी अपनी नेवी नहीं रखेगा, जर्मनी के पास एयरफोर्स नहीं होगी, जर्मनी जो है युद्ध में जितने भी नुकसान हुए उनकी भरपाई करेगा, और जितने भी जर्मनी के कोयला वाले क्षेत्र हैं, जो संसाधन है, उन सब पर 15 साल के लिए कब्जा किसका होगा? फ्रांस का। समझ गए? और इस तरह प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है? खत्म होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कैसे होगा? क्या वारसाई की संधि का उल्लंघन कौन करेगा, और कौन था जो इस प्रथम विश्व युद्ध में एक सेना में था और आगे चलकर वो जर्मनी का हेड बन जाएगा? नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।